नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है जैन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग की। लास्ट पार्ट में हमने जो है डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स डिस्कस की थी। उसमें हमने डाइट प्रॉब्लम, अलोकेशन प्रॉब्लम्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस पार्ट में। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं हमारे यहाँ काम करती हैं और वो अलग अलग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती हैं। तो उसी टाइप का एक क्वेश्चन है यहाँ पर। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम में कहा है कि हमें इंफॉर्मेशन क्या गिवन है। तो एक कंपनी है जो दो टाइप के प्रोडक्ट बनाती है, मतलब प्रोडक्ट एक है, उसके दो मॉडल है, मॉडल ए और बी। एक प्रोडक्ट, उसके दो मॉडल ए और बी बनाती है। उस प्रोडक्ट मॉडल्स को बनाने के लिए जो है लेबर चाहिए, लेबर आवर्स चाहिए। तो जो मॉडल बनाने का प्रोसेस है उसमें दो प्रोसेस है, एक फैब्रिकेटिंग पार्ट है और एक फिनिशिंग पार्ट है। तो फैब्रिकेटिंग पार्ट में मॉडल ए के लिए 9 आवर्स की रिक्वायरमेंट है और मॉडल बी के लिए 12 आवर्स की रिक्वायरमेंट है। इसी प्रकार फिनिशिंग पार्ट के लिए जो है मॉडल ए के लिए 1 आवर लेबर रिक्वायर्ड है और मॉडल बी के लिए 3 आवर्स लेबर रिक्वायर्ड है। तो ये लेबर्स की इंफॉर्मेशन दी हुई आवर्स के फॉर्म में कि कितने आवर्स लेबर की रिक्वायरमेंट है पर मॉडल के लिए। इसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है जो लेबर अवेलेबल है वो जो फैब्रिकेटिंग लेबर है उसके आवर्स 180 आवर्स अवेलेबल है हमारे पास। इसी प्रकार फिनिशिंग लेबर के जो है हमारे पास 30 आवर्स अवेलेबल है। मतलब इससे ज्यादा हम लेबर यूज नहीं कर सकते क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। तो कंपनियों को जो है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को उन लिमिटेड रिसोर्सेज में ही काम करना पड़ता है। फिर उसके बाद कहा है कि कंपनी जब मॉडल ए का एक पीस मार्केट में सेल करती है तो उसको 8000 का प्रॉफिट होता है। इसी प्रकार मॉडल बी को सेल करती है एक पीस को तो 12,000 रुपीज का प्रॉफिट होता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंपनी कितने पीसेस मॉडल ए के और कितने पीसेस मॉडल बी के मैन्युफैक्चर करे ताकि प्रॉफिट उसका मैक्सिमम हो। तो हमें नंबर ऑफ पीसेस ऑफ ए एंड नंबर ऑफ पीसेस ऑफ बी निकालने हैं और मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। और इन कंस्ट्रेंट्स को, ये जो आवर्स है, इसको यूज करते हैं। इससे ज्यादा आवर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं। तो अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वही सेम प्रोसेस होगा। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन फाइंड करेंगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन z, जिसको कि हमें यहां पर प्रॉफिट है तो मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज z की वैल्यू निकालनी है। तो z पहले क्या होगा, तो उसके लिए मॉडल ए हमने ले लिया कि कंपनी x पीसेस मॉडल ए के बनाएगी और y पीसेस मॉडल बी के बनाएगी। तो प्रॉफिट जो होगा वो कंपनी का कितना होगा, 8000 रुपीज प्रॉफिट कंपनी का पर पीस मॉडल ए सेल करने के लिए होता है। तो x पीसेस सेल करें तो 8000x होगा। सिमिलरली मॉडल बी पर पीस 12,000 का प्रॉफिट होता है। तो y पीसेस अगर मैन्युफैक्चर करेंगे तो 12,000 y उसका प्रॉफिट होगा। तो टोटल प्रॉफिट मॉडल ए और मॉडल ए बी का 8000x प्लस 12,000 y होगा। इसके बाद हमारी कंस्ट्रेंट डिजाइन करनी हमें। तो सबसे पहले तो कंस्ट्रेंट फिक्स है कि x और y नेगेटिव हो नहीं सकते। तो उसके लिए जो है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स। फिर आती है बात दूसरे कंस्ट्रेंट्स की। तो फैब्रिकेटिंग लेबर हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है तो उसका एक कंस्ट्रेंट होगा। तो वो कंस्ट्रेंट कैसे होगा, 9 आवर्स एक पीस को बनाने के लिए चाहिए। तो x पीसेस को बनाने के लिए 9x आवर्स मॉडल ए के। फिर मॉडल बी के एक पीस को बनाने के लिए फैब्रिकेटिंग लेबर्स की रिक्वायरमेंट 12 आवर की है तो y पीसेस के लिए 12y होगा। अब ये वैल्यू जो है ये 180 आवर्स
से ज्यादा नहीं हो सकती क्योंकि इतनी ही आवर्स अवेलेबल है मेरे पास, तो ये वैल्यू 180 से लेस देन इक्वल टू हो सकती है। तो ये हमारा पहला कंस्ट्रेंट आया। इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं हम, 3 से डिवाइड कर दें तो 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 60, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फिर दूसरा कंस्ट्रेंट फिनिशिंग लेबर का होगा, तो 1 आवर मॉडल ए के लिए चाहिए पर पीस के लिए, तो x पीसेस के लिए x आवर्स चाहिए। फिर 3 आवर्स चाहिए फिनिशिंग लेबर्स मॉडल बी के लिए, तो y पीसेस के लिए 3y चाहिए होंगे। इसकी वैल्यू लेस देन 30 आवर्स होनी चाहिए इक्वल टू, ठीक है। तो ये दूसरा कंस्ट्रेंट हो गया। तो ये हमारे कंस्ट्रेंट्स हो गए फैब्रिकेटिंग लेबर और फिनिशिंग लेबर के। तो ये दो कंस्ट्रेंट, दो x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, टोटल 4 कंस्ट्रेंट है हमारे इस प्रॉब्लम में, और z ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तो यहां पर हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट बना लिए हैं। इसके बाद का प्रोसेस वही रहेगा कि सबसे पहले हमें कंस्ट्रेंट यूज करते हुए ग्राफ पेपर पे फिजिबल रीजन फाइंड करना है। फिजिबल रीजन फाइंड करने के बाद उसके कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करेंगे। कॉर्नर पॉइंट्स पर हम z की वैल्यू फाइंड करेंगे। z की वैल्यू उनमें से जो मैक्सिमम होगी वो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, और उसके करस्पॉन्डिंग जो x और y की वैल्यू होगी वो मॉडल ए और मॉडल बी के पीसेस होंगे जो कंपनी मैन्युफैक्चर करेगी।